जोहार इंगी बापी ट्राइब टीवी रे दरबार अखड़ा रे पे सनाम को सगुन दाराम तिहि दिबुन गलमरा ओडिशा जजपुर रे जहां दो नितो मिटांग अडी मारांग इंडस्ट्री जहां दो अडी मारांग नितो फैक्ट्री रे मिटा हब तैयार कना और ओना फैक्ट्री दो जहां तैयार कना ओना रे नेल कना जे ओना रे जहां तिना की हासा चलाव कना ओना हासा रे अडीगान आदिवासी को तहे कना मेनखान नोआ आदिवासी को हासा रे अडीगान आदिवासी जहां मेना का उनको को ओनारे जहां भूमि अधिग्रहण हुई लेना ओनारे उनको विरोध को सदर लेना और ओना विरोध सदर खातिर तेगी ओना ठाव रे 13 गोटांग आदिवासी जहां दो को जियत कना और ओना को बाबत तेगी तिहिं नोआ दरबार अब गलमारा कला जहां दो ओडिशा रे जजपुर हनत जहां दो कालिंगा नगर स्टील प्लांट रे जहां रे नेलनामना नितो मिटांग फैक्ट्री रे हब तैयार कना ओंडे अडिगान नितो कंपनी मिना कदा अडिगान स्टील प्लांट को जहां मिना कदा ओना रे नितो नेलो कना जे नितो कमी होरा एतो कना मेनखान ओना प्लांट नितो जहां तैयार कना ओना प्लांट रे नेलनामो कना जे नितो अडिगान आदिवासिया ओना हासा ओंडे चलाव कना आ जहां दो ओंडे बन बाय दड़िया कना ओना हासा रे अडिगान जहां बन बाय दड़िया कना भूमि अधिग्रहण होई कना जहां रे ओंडे आदिवासी को दाबी थे कना जे नोंडे आले फैक्ट्री बाले हुईचुआ नुकना कथा को ले लिया ओना लगे नेल नाम लेना 2 फरवरी 2006 रे जहां रे नेल नाम लेना जे उन अक्तो आदिवासी चितान रे सेंगल सार चलो लेना और जहां ते 13 गोटांग जहां आदिवासी को बोंगा तलाव कना और उनको बोंगा तलाव कान खातिर तेगे तिहिना महा जहां दो कोलिंगा नगर रे तिहिना महा जियत महा मेनते को मनावा और उनको जहां तिना के ओंडे को बोंगा तलाव कना 13 गोटांग आदिवासी उनको नुआ सेरमा लेका पार्लियामेंट सेरमा हो निय सेरमा हो उनको को बोंगा बुरु को आसाते उनको को न्यूम हलांग को मिटा सरी कथा कान गया जे नागाम को के मेना कदा जे जहां तिना के आबुरन आदिवासी को मेना का को उनको नापाय जहां बु बड़ा दड़े कना हड़ को नापाय लगिते अडी मारांग मारांग लड़ाई कना को और ओना लड़ाई रे नेल नाम कना उनको जीवी हो चलाव कना और बु बड़ा दड़े कान गया जे नुंकाना चितर कान गया जहां दो बु बड़ा कना ओडिशा पनत रे जहां दो जजपुर हनत रे कालिंग नगर जहां बन बड़ा दड़िया कना नितो नोआ को बाबत के तिहिंजा गपालमारा हुआ जहां बन बड़ा दड़िया कना तिहिं नोआ को इदी कते के जहां दो बन बड़ा दड़िया कना जे नुंकाना सिचुएशन नेल नाम लेना ओंडे जहां रे तिहिं अडी मारांग मारांग फैक्ट्री तैयार कना मेनखान ओना फैक्ट्री रे हासा रे अडीगान आदिवासी को मायांग हो लिंगी कना नोआ को बाबत के तिहिं नोआ गालमारा और इन साथे तिहिं पेड़ा लेका जोपड़ा अडी लगन की और उनी साबुन गालमारा जे नोआ घटन रे तीन गान हड़ को चेत दिस हुदिस मेना कदा आ चिकाते नोआ घटन दो हुई लेना नोआ को बागड़ी गान कुकली मेना कदा जहां ओना रे तेला हा गोंके जोपड़ा लन खाय एमो साउथ नितो बड़ा दले कना नोआ घटन जहां हुई कना नोआ घटन रे नेल नाम कना जे अडिगान आदिवासी को जीवी आलाय कना को उनको अकवा जहां नितो ओना को बोंगा तलाव कना को उनको बोंगा तलाव खातिर ते बन बड़ा दले कना उनको जाव शर्मा लेका निय शर्मा हो ओंडे को सेटल लेना अडिगान आदिवासी और उनको 13 गोटांग आदिवासी नियम हलांग के को आर को बोंगा बुरुआ को नितो बन बड़ा दड़े कना जे नोआ घटन चिकाते हुई कना और नोआ को बखरा इदी कते की मिटन हुडिंग माथा रेते बुन नेला जहां रे ओना रे मेना कदा जे 3 कोते नोआ घटन हुई लेना आ चेका हुई लेना होचे नोआ जहां बन बड़ा दड़े कन गे जे नोंकाना घटन जहां हुई कान थेना नोआ मिटा आहाड़ा घटन कना साथे नेलो कना जे अबु बन नित खय दबांग नागाम खय गे मेना का थापुना जे जहां तिना गे आदिवासी मेना का को उनको नान जहां बन बड़ा दड़े उनको को लड़ाई कना लड़ाई काते उनको मायांग लिंगी कना आ साथे नेलो कना जे आहा तिना गे आदिवासी मेना का को उनको दो नोआ को हुदिस लिया जे दारायकान दिन रे जाते आदिवासी उनको नापाय सहित को तहे दड़िया मा या फिर जहां तिना गे हड़ को उतने हुआ उना को अडिगान दिसे हुदिस काते गे आकु उना लड़ाई डहिरे को आरगो लेना और उनको जीवी हो को अलायका नोंकाना होर्डिंगा रेते बन नेला जहां दो जज ओडिशा हनत रे जजपुर हनत जहां दो कालिंगा नगर रे नोआ घटन चिकाते होई लेकान थना ओना रे होर्डिंग माछा रेते ओडिशा पनत जजपुर हनत रेना कलिंग नगर दो नितोगा अक्तरना मेटांग प्लांट इंडस्ट्रियल एंड मॉडर्न टाउन जहां तो नितो स्टील रेना ग्लोबल हब बनाव कना जजपुर रे टाटा स्टील NINL जिंदाल ढिसा मेस्को लेकान आयमा गान इंडस्ट्री मेना कना मेनखान कलिंग नगर रेना उतनो डहार रे लिंगी कना आदिवासी को माया नागाम सखी मेना का उतनो डहार रे जतखन बढ़ती हारकेत कना को आदिवासी को KRSI सहित खन कलिंग नगर रे इंडस्ट्री बनाव लगिते कमी हरा एतहब लेन ताहे
जहां ठाव रे टाटा स्टील प्लांट बेनाव रेना ताहे कना ओंडे आयमा गान आदिवासी कोआ ओड़ा दुआर पद बैहड़ सानामा ताहे कना जस्ती कायते ओना दो डुबरी टोठा मेनते के बाडायो कान टाटा स्टील पास्टा सेन खन जमी अधिग्रहण कमी हरा एतहब लेन ताहेन मेनखान कलिंग नगर टोठारिन आयमा आदिवासी को ओना रना को विरोध ले ताहेन प्लांट बेनाव रना को विरोध ले ताहेन और ओना विरोध ते एतहब ले ताहेन को लड़ाई जहाँ लेका उन ओक्ते हड़ को कम दाम एम कातेन आको हासा को हतावे ताहेन और किछि गान जोर जबर काते और किछि गान बतर होचो कातेन आको हासा को आमेट ले और ओना तायम तेगे एतहब लेन ताहेन कंस्ट्रक्शन कमी हरा आयमा गान आदिवासी साथे आयमा गान जमी अधिग्रहण विरोध ते लड़ाई अगुवन को सामांग ते को हेज लेन ताहेन और नोआ विरोध ते हुलसे को उदुग ले ताहेन ओनाते नोआ कमी हरा थुकम होचो लगित ते मारांग हुलसे उदुग लगित ते सापड़ाव लेन ताहेन को ओना टोठारिन आदिवासी को सावरे को ताहें कान ताहेन ओंडे जमी अधिग्रहण विरोध ते लड़ाई ताहेन नेता को 2003 सहित रेना 2 जनवरी हिलो कलिंग नगर रेना आम्बगड़िया अतुरे जावरा काते हुलसे को उदुग ले ताहेन 1000 खन जस्ती आदिवासी ओना हुलसे ठाव रे उनको हुलगरिया को अटक लगिते सेटल लेन ताहेन को ओडिशा पुलिस हुलसे तोंगे ताहें कान ताहेन ओना उक्तरे चे एटकेटणे सिरजो लेन ताहेन इन तायमते पुलिस पास्टा सेन खन आचकागे फायरिंग हुई लेन ताहेन मेट जपित काते और ओना फायरिंग रे गेपे गोटांग आदिवासिया जीवी चलाव लेन ताहेन और 9 खन हो जस्ती हड़ को घर लेन ताहेन ओनाते 2003 सहित तायम खन कलिंग नगर गोलीकांड रे जियतकान हड़ को हमर हालांग साथे मन आंजले चाल कमी हरा तोंगे मेना आका नेसो शहीद ठाव रे आयमा हड़ को जावरा कातेन मन आंजले को चाल आकात को सनाम जियत को नित धबित ते हो उनको जियतकान हड़ को नुतुम ते धीरी बीत मेना आका 2003 सहित 2 जनवरी रेना घटन रेना सखी लेकाते नेस नोआ गोलीकांड रेना हुयुक कना 13 शर्मा पुरो कमी हरा 2003 सहित रेना नोआ घटन इदी कातेन इंक्वायरी कमीशन जहां रिपोर्ट 2011 सहित रे हेज लेन ताहेन ओना रे ऑल लेन ताहेन जहां गोलीकांड हुई लेन ताहेन पुलिस प्रशासन खन ओना दो जोथात गया मेनते नोआ इदी कातेन नोआ रेना विरोध आयमा हुई कान ताहेन और नोआ इदी कातेन हुलसे रेना हो चेतावना एमा कान ताहेन मेनखान कलिंग नगर गोलीकांड रे जियतकान सनाम हड़ को एनेम आयमा मेना आका ओना टोठारिन हड़ को लगी और तेहे냐 दिन आदिवासी को नागाम रे मिटा ब्लैक डे मेनदो हेंदे माहा लेकागे माना अंजम के अबुन जहाँ दो ओडिशा पोनोत रे जहाँ जाजपुर हनत कालिंग नगर स्टील जहाँ प्लांट जहाँ हुई कांतेना ओना प्लांट रे ñelna ñam kana nito ma utno ria mitang marang platform तैयार kana मेनखान ओना हसा रे आदिवासी कोआ मायांग लेंगी kana अबुन होला बुन बड़ा दले kana जहाँ दो खारसुआ गोलीकांड बुन आजम लेआ मेनखान तिही या महा जहाँ दो कालिंगा हनत रे जहाँ कालिंगा नगर रे जहाँ नोआ घटन रे इदी काते सरीगी मिटन नोआ मिटन कुकली रकाबो kana जे जहाँ तिना गी कमी होरा लड़ाई रे जहाँ हुई kana नोआ रे आदिवासी हड़ कोआ अडी जस्ती मायांग लेंगी kana और अडीगान आदिवासी नोआ रे को बोंगा तलाव kana और तिहिन नोंकान दिन रे अडीगान आदिवासी नोंका बोंगा तलाव कान खातिर ते उनको जहाँ महा रे जियत ठाव रे जहाँ मेना कदा ओंडे चलाव कते बोंगा बुरु कते को ᱧᱩᱢ हालांगे और नितो बुन बड़ा दड़े कना नोआ गालमारा दो हां नितो तोंगेर गे मेना कदा नितो इंग सावते नोआ तीन जहाँ मा मेना कदा नोआ बखरा तेगे तीन थोती गालमारा हुई और तीन इंग साव बारिया पेड़ा किन जुपड़ा हा जहाँ दो मिटन जेमिम अगुवन जहाँ दो पल्हात पूर्ति बिनाय कदिया सावते नितो इंग सावते थेना हा सूर्य दास जहाँ मिटन फिल्म मेकर सावते सोशल एक्टिविस्ट कना माने सावता सुसुरिया लेकान हर तीन इंग सावते जुड़ाय और नोआ गालमारा दो तोंगे गे मेना कदा नितो अक्तो हुई कना हुडिंग मचा जीरो तायम आरो दोड़ा तीन रुड़ा जीरो तायम आपे सलाम को दौड़ाते सगुन दाराम निदबुन गलमरा कना जहाँ दो कोलिंगा नगर जहाँ सेंगल सार तो जहाँ रे को ठूले को जहाँ ते 13 गोटांग आदिवासी जहाँ को बोंगा तलाव कना अनुआ मिटंग मिटंग आहाड़ा घटन जहाँ बुन बड़ा दड़िया कना जे नुंकाना जहाँ तिना गी लड़ाई डही रे
जहाँ तिना के आदिवासी को फेड़ कना उनको चितान अडिगान लेकाना नाहचार हुई कना और अडिगान नोंकाना सिचुएशन ये कना जहाँ रे अडिगान आदिवासी भूंगा तलाव कना को और तिहिं नोआ तुति गलमाराव आरो तंगे दोहय लगे इन साथे बार हर किन जोपड़ा मेना कदिया जहाँ दो सूर्य दास फिल्म मेकर और उनी सोशल एक्टिविस्ट कना और इन साथे नित मेना कदिया ओडिशा जेएमएम रेनी प्रहलाद पूर्ति गोंके आप दोनों को आज इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद आपको। जोहार। मैं प्रहलाद पूर्ति सर के पास में जाना चाहूँगा। सर, आज तो आप वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे जितने भी लोग आज आए हुए थे और उस वहाँ के जो आज के जो माहौल, वहाँ के जो लोग वहाँ पे आए हुए थे, उनके चेहरे पे क्या झलक दिख रही थी सर? आज हम लोग उड़ीसा के कलिंग नगर में विगत अब तक 2006 में जो गोलीकांड हुई थी, उस गोलीकांड के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग पहुंचे हुए थे। और वहाँ के जो विस्थापित विरोधी मंच के जो नेता है रविंद्र जरिका के नेतृत्व में जी बताइए। उड़ीसा प्रदेश सभापति उपस्थित थी और उन्हीं के हाथों आज पताका उत्तोलन होने के बाद सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से जो परमिशन दी नहीं गई थी इस कार्यक्रम को करने के लिए, इसलिए कोई बड़ा कार्यक्रम तो नहीं हो। जी बिल्कुल जी। करने के बाद अपील की कि इनके जो साथ में अन्याय हो रहा है, इन अन्यायों को समाधान करने के लिए सभी आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों को एक होने का संदेश विश्व गुरु शिबू सोरेन जी ने दिया था। उसी संदेश को जी बिल्कुल जी हमेशा लड़ाई जारी रखेंगे दिया है। जी बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह का आपने बात कही कि अभी जिस तरह के वहाँ के जो आज जो कार्यक्रम थे उसके लिए भी सरकार परमिशन नहीं दी थी, और इसके बारे में मैं और विस्तार से जानना चाहूँगा। हमारे साथ जो सूर्य जी जुड़े हुए हैं, जो फिल्म मेकर साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह की वहाँ की जो परिस्थितियाँ हम लोग देखी थी 2006 में, जिस तरह 2 फरवरी 2006 में उस तरह में आदिवासी की जो आवाज़ें थी जो आगे आ रही थी उसको दबाया गया, या फिर उनके ऊपर में जो गोली चली, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है सर? जी देखिए, 2 जनवरी 2006 में जो हुआ वो शुरुआत था। उसके बाद कम से कम 5 से 6 साल तक वहाँ पे बहुत जुल्म हुआ। बहुत सारा लोगों पे फॉल्स केस डाल के उनको जेल में डाला गया। ऐसा भी हुआ कि गांव से कोई बाहर नहीं जा सकता था, अंदर नहीं आ सकता था। लोग मेडिकल मतलब कोई किसी का बीमारी है तो बाहर भी नहीं जा पा रहे थे। उस बीमारी से भी बहुत लोगों का जान चला गया। तो इस तरीका का माहौल वहाँ पे चला कि कोई प्रतिवाद का जो स्वर उठता था वो बाहर आने का बहुत मुश्किल होता था। और बार-बार विभिन्न प्रकार का जो माफिया को लेके आंदोलन के लीडरों के ऊपर बार-बार आक्रमण भी हुआ। जैसे बालीगोठो के जो लीडर थे डाबर कालुंदिया भाई, उनके घर पे बार-बार आक्रमण हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि अमीन बानरा जो बालीगोट के एक वरिष्ठ नेता थे, उनको गोली चला के मारा भी गया। और ये चला, बहुत दिनों तक चला। और जब ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च हुआ तब तो और भी ज़्यादा पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री तैनात हुआ वहाँ पे, और गांव में घुस के गांव में मतलब आग लगा दिया गया बालीगोठों में, चांदिया में। फिर 2010 में लक्ष्मण जामुरा को उन्होंने मार दिया। तो कलिंग नगर में जो 2006 से 2011 तक 5 साल का जो एक युद्ध की तरह सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, जो बीजेपी बीजेडी सरकार था राज्य में और वहाँ पे केंद्र सरकार में कांग्रेस था, सब मिलके आदिवासी जमीन को हड़पने के लिए, टाटा कंपनी के लिए उन्होंने सब प्रकार का जो वायलेंस और सारे प्रकार का कॉन्स्पिरेसी करके लोगों का जो आवाज को कुचलने का उन्होंने प्रयास रखा। लेकिन कलिंग नगर के जो लोग हैं उन्होंने कभी हार नहीं माना है। वो आज तक लड़ रहे हैं, आज तक अपना स्वर ऊंचा करके रखे हैं, इतना सारा दमन के बाद भी।
जी बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह के उस तरह के उस समय की जो माहौल जो देखने को मिली थी, उस तरह के जो आदिवासियों के मन में जो जज्बा थी, वो चाह रहे थे कि यहाँ पे जो उनका जो ज़मीन है वो ना लिया जाए और यहाँ पे जो फैक्ट्रीज जो बन रही है वो ना बना जाए, ताकि वो लोग, हम लोग जितने भी जानते हैं कि आदिवासी के पास बहुत सारे धन दौलत तो नहीं होती है, लेकिन पूर्वजों की जो ज़मीन होती है उनके लिए वो धरोहर के काबिल है, वो धरोहर मानती है। और इसको लेके अगर देखा जाए तो हम लोग देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारे झारखंड हो, उड़ीसा हो, असम हो, ये सब जितने भी आदिवासी एरियाज है उसमें सब आदिवासी चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है उसको हम लोग संभाल के रखें, ये हमसे कोई ना छीने, ये हर कोई चाहते हैं, हर आदिवासी जो है उनका एक ही सोच है। लेकिन अभी देखा जा रहा है जिस तरह की घटना 2 जनवरी 2006 को जो घटना घटी थी, उसमें बहुत सारे आदिवासियों की जो जमीन बहुत कम पैसा में ली गई थी और जिसने ना देने की बात कही उनके ऊपर में गोलियां भी चलाई गई थी। ऐसे बहुत सारे लोग, वहाँ के लोग जो कह रहे हैं सर, और ऐसी बात है कि आदिवासी को जो अभी उस एरिया के जो आदिवासी है उसकी जो आवाज़ है, उनकी जो बुलंद आवाज़ है, उनको आवाज़ों को दबाया गया था, इस बावजूद उनके ऊपर में गोली भी चली थी। और उस माहौल पे अगर देखा जाए तो उस समय के जो आदिवासी थे, क्या इस गोली के चलने के बाद उन लोगों का आक्रोश जो था वो क्या थमसा गया था? देखिए, वहाँ का जो समस्या है वो तो 90s से शुरू हुआ। 2006 से बहुत पहले, जब पहले ही उड़ीसा सरकार वहाँ पे लैंड एक्विजिशन शुरू किया कि वहाँ पे स्टील हब बनेगा। तो टाटा कंपनी आने से पहले 12 ठो कंपनी वहाँ पे ऑलरेडी स्थापित थे और उसके लोगों को बहुत कम पैसे, जैसे आपने बोला कि बहुत कम पैसे से 90s में ही खरीदा गया था। फिर बाद में थोड़ा और एक्स्ट्रा कंपेंसेशन के उसने सरकार ने घोषणा किया था, उसको भी बहुत सारे लोगों ने मना किया था क्योंकि ये जमीन वहाँ पे बहुत ही उर्वर जमीन है, वहाँ पे फसल उगता है, लोगों के पास मतलब अच्छा खासा जीविका था, रहने के लिए सारे साधन थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग एजुकेटेड थे। जैसे रविंद्र भाई जो है वो उत्कल यूनिवर्सिटी में तब एमए कर रहे थे जब ये सब हुआ, तो लोग अपने अपने दम पे आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पे कारखाना इतना सारा बनने के बाद उनको लगा कि ये उसमें लोगों का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो पहला कारखाना था उधर, ऑलरेडी इतने सारे कारखाने थे उधर और पास में सुकिंदा में तो 60-70 साल से क्रोमाइट का माइनिंग भी चल रहा है वहाँ पे और वो माइनिंग के होते हुए विश्व का सबसे प्रदूषित जगह उसको 10 सबसे मतलब टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड प्लेसेस में उसको घोषणा किया गया था एक न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ने। और ये सब को देख के लोगों का जो बहुत ही साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग था कि इसको विरोध करना है क्योंकि इससे जीवन का जो जीवन पे जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही खराब होगा। तो उसको लेके लोगों ने तो आंदोलन किया, लेकिन क्या हुआ कि जो कंपनी है वो इतना पैसा खर्च किया सारे बुद्धिजीवियों पे, एनजीओस पे, मीडिया पे कि बहुत सारा जो बाहर का सपोर्ट मिलना चाहिए था वहाँ के लोगों को वो नहीं हुआ। तो वो ही सबसे बड़ा मतलब ड्रॉबैक रहा, नहीं तो आंदोलन और लोगों का जो जोश आक्रोश था वो तो आज तक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं अभी प्रतापपुर से गोंके के पास मैं जाना चाहूँगा। गोंके, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आदिवासियों की ज़मीन एक धरोहर है और प्रकृति के वो पुजारी हैं और जितने भी पूर्वजों से उनके पास जो ज़मीनें हैं वो कोई और ना ले, और इसके लिए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां को भी वो सामना करते हैं, इसके लिए अपनी जान भी दे रहे हैं, ऐसा बहुत सारे हम लोग चित्र देख पा रहे हैं। और क्या ये जो घटना जो 2006 में घटी थी, तो इसको जो अभी सरकार या फिर उस समय सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, उस समय सरकार ने एक्शन ले लिया, इसके बारे बाद में आपका क्या कहना है सर? जी, अभी तक जो जमीन का जो सेटलमेंट का व्यवस्था जो था उसमें बहुत लोगों का नाम नहीं है, कागज में दखल नहीं है, इसलिए उनको तो नहीं मिल पाया है। उनको भी देना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार और कंपनी वैसे लोगों को बिल्कुल ही नहीं दी है पैसा का मुआवजा। लेकिन जो शहीद हुए हैं उनको राज्य सरकार की ओर से और कंपनी की ओर से जो कुछ देना था व्यवस्था कर दिया गया है। तो 14 आदमी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके जो हाथ कटे गए थे या जो पुलिस गोलीकांड में जो अंगुली वगैरह काटा गया, आज तक उनको डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। ये बहुत शर्म और लज्जा की विषय है। राज्य सरकार ने इनके साथ बहुत ही अन्याय और क्रूरतापूर्वक
इसको आज तक दबा के रखी गई है। जी कम बिल्कुल। से कम उन शहीदों को तो उन डीएनए टेस्ट लोगों को हस्तांतर करनी चाहिए, वो भी नहीं किया है। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, अभी जो हाल में जो फरवरी में त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में भी जो जाजपुर जिला के आदिवासियों का जो संरक्षण व्यवस्था था, जो रिजर्वेशन व्यवस्था था सरपंच के लिए, मुखिया के लिए, चाहे जिला परिषद के लिए, उन आदिवासियों का जो संरक्षण व्यवस्था था पूरा जिला से हटा दिया गया है। ये बहुत ही शर्म और निंदा है राज्य सरकार की। इस पर तुरंत राज्य सरकार को पर विचार करते हुए इलेक्शन कमीशन को निर्देश देना चाहिए कि संरक्षण व्यवस्था जो संविधान के तहत है व्यवस्था आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, मूलवासियों के लिए, उनको पुनः बहाल करनी चाहिए। तभी आदिवासियों को लगेगा कि हम भी विकास के साथ मुख्य धारा में जुड़े हुए हो, ना कि उनको पूरा मुख्य धारा के जो विकास के रास्ते हैं वहां से हटा दें। तो इसको जो गणतांत्रिक व्यवस्था में जो भारतीय जो गणतंत्र है उस पर शामिल ना करके राज्य सरकार इनके साथ बहुत ही अन्याय कर रही है। आने वाला समय में राज्य सरकार को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल 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 सही बात है। और जैसे कि हम लोग उस समय की जो बात करें तो उस समय में बहुत सारी ऐसे जितने भी लोग वहाँ पे, जैसे हम लोग जान पा रहे हैं कि 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे और उनका विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। उन लोगों ने कहा भी था कि यहाँ पे जो ज़मीन, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज जो बनने वाली है वो ना बने। और जितने भी लोग वहाँ पे जो एकत्रित हुए थे, बहुत सारे लोगों को जैसे 13 जो आदिवासी लोग थे उनकी जान गंवाई उन्होंने, और बहुत सारे लोग जो वहाँ पे थे जो बहुत जख्मी भी हो गए थे। और इसको लेके जब सरकार को भी बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए था और रही। और जब अभी की बात की जाए तो अभी की बात में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आदिवासी जो झेल रही है। हम देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो उनकी जो पूर्वज जमीन जो उनको दी है, उन्होंने उनका रक्षा करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग बहुत सारा जगह पे देखा जा रहा है कि आदिवासियों के जमीन उनसे छीन रही है। इसके बारे में सर प्रहलाद पूर्ति को आप क्या कहेंगे सर? इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि कम से कम तो ठीक है, आदिवासी लोग विकास का विरोधी नहीं है, ठीक है, कंपनी अगर करती है प्लांट कर लिया ठीक है, लेकिन जी उस घोषणा के हिसाब से उनको जमीन नहीं है। जी 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 बिल्कुल। थोड़े से शायद नेटवर्क की इशू हो रही है, हमारे प्रहलाद पूर्ति जी नहीं, उनसे कनेक्शन शायद सही से नहीं हो पा रही है। मैं यही क्वेश्चन मैं सूर्या सर से मैं पूछना चाहूँगा। सूर्या सर, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है सर? देखिए, अगर हम इस्पात निर्माण की बात करें तो आज के डेट पे भारत मतलब विश्व का नंबर 1 पे स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है जी। और स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 2 है जी। और ये सारा स्पॉन्ज आयरन और स्टील यही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से ही बनता है। तो मेरा तो ये सवाल है कि इतने सारे फैक्ट्रीज बनने के बाद, इतना सारा माइनिंग होने के बाद, मतलब टाटा कंपनी तो 150 साल से है, अभी तक क्यों यही डिस्ट्रिक्ट सबसे गरीब है? और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे ये जानबूझ के इसका जो भी डेवलपमेंट बोला जा रहा है, विकास का जो भी स्टेप्स लेता है सरकार, वो जो भी करता है लेकिन आदिवासी लोगों को उससे वंचित रखता है। ये तो एक मतलब जानबूझ के कुछ षड्यंत्र टाइप का है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब लोग और भी विकास होना है, लेकिन कितने फैक्ट्रीज बनेंगे? और जहां पे भी विरोध हो रहा है वहां पे लोगों को समझ है, लोग देखे हुए हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि कोयला का खादान हो रहा है, लोहे का खादान हो रहा है। आप चाहे मयूरभंज जिला में जाइए जहाँ पे गोरू महिसानी में टाटा कंपनी का शुरुआत वहां से हुआ था, तो वहां पे आज भी गरीबी है। आप केंदुझर जिला जाइए, वहां पे भी मतलब बीपीएल के लोग जो हैं सबसे ज्यादा है और वो उसमें ज्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि फैक्ट्रियां बन रही है, स्टील बन रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, चाइना जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, विश्व का सबसे मतलब बड़ा स्टील प्रोड्यूसर
भारत बन चुका है ऑलमोस्ट, फिर भी जिन लोगों के जमीन में ये खदान है, जिन लोगों के जमीन पे ये फैक्ट्रियां बन रही है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है इससे। इसका मतलब सीधा है कि ये सरकारें जो है ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को कुछ मिले, ये बस कुछ ही पूंजीपतियों के हाथ ये रहेगा, ये जो भी उससे प्रॉफिट बनता है, जो भी पैसा बनता है, और ये उनका तरीका है कि वो अगर जमीन का असल पैसा देंगे लोगों को तब उनका प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। अगर पानी का, जंगल का और जमीन का अगर जो रियल वैल्यू है वो अगर देंगे वहाँ के जो आदिवासी जो मालिक है वहाँ के, उनको अगर देंगे तो इनका प्रॉफिट नहीं बनेगा। और इसीलिए ये लोग जानबूझ के इधर उधर घुमा के विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र करके आदिवासियों का जमीन हड़पते हैं बंदूक दिखा के। जी बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह के आपने बातें कही कि आदिवासियों की जो ज़मीनें उनसे ली जा रही है, लेकिन उनके नाम उनको बताया जाता है कि आने वाले दिन में आपकी जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपके लिए बहुत सारे विकास के ऐसे ऐसे काम जो बनेंगे वो आपको ही दिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वादे इस कंपनियां ऐसा करती है, लेकिन आने वाले दिन में ऐसे वादे को वो निभाती नहीं है और फिर इस तरह के घटनाएं जो हम लोग जान पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे 2006 में जो घटना घटी थी, उनको विकास के नाम पे बहुत सारे ऐसे बलिदानी आदिवासी जो दे रही हैं। तो क्या ये इतना ही जो बातें उनको कही जाती है ये पूरा होती है क्या सर? मैं बता जी 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 हाँ, देखिए मेरा तो उड़ीसा में अगर हम देखेंगे तो जैसे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है जी जी जहाँ पे ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, खनिज नहीं है, और लेकिन यहाँ पे लोगों का अगर हम डेवलपमेंट देखेंगे, हर गांव तक रास्ता पहुंच गया है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्कूल ठीक से चल रहा है और गरीबी का संख्या जो है वो कम है जी। तो ये किस लिए है कि वहाँ पे इतने सारे फैक्ट्रीज बनने के बाद भी लोग अभी भी मतलब वंचित है सारे प्रकार के सुविधाओं से। और जबकि कोस्टल उड़ीसा में हम देखते हैं तो सब लोग मतलब काफी उनको सुविधाएं मिल जाता है, फैक्ट्री बने या ना बने। बात यह है कि जो संविधान में जो मौलिक अधिकार लिखा गया है लोगों का, वो लोगों को मिलना चाहिए। फैक्ट्री बने या ना बने वो दूसरा बात है। पहला बात है कि लोगों का जो अधिकार है, लोगों का जो जमीन के लिए जो अधिकार है, जो शिक्षा के लिए अधिकार है, जो खाने के लिए जो अधिकार है, ये सारे अधिकार पूरा करे सरकार पहले जी। लोगों को शिक्षा मिलेगा तब वो इंजीनियर बनेंगे, तब जाके शायद इसमें नौकरी मिलेगा, नहीं तो कैसे होगा? जी बिल्कुल। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे सरकार दिखाती है कि मैं आदिवासियों को लिए आरक्षण दे रहा हूं उनको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इस तरह की घटनाओं से देखने से ये पता चलता है कि आदिवासियों के जो है, आदिवासियों जो है उनको ऊपर में क्षति पहुंचाने की काम की जा रही है। सर इसके बारे में मैं प्रहलादपुरी सर से मैं पूछना चाहूँगा कि इस तरह की जो बातें अभी करती है, जो उनको आरक्षण दिया जा रहा है उनको आगे बढ़ाने के लिए, वो सरकार ये फेस करती है, ये दिखा रही है, तो क्या ये सही में आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है सरकारें? शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है शायद। मैं सर यही क्वेश्चन मैं सूर्या सर से मैं पूछना चाहूँगा। जी जी पावर का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। जी 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 बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार और जो कंपनियां हमारे लोगों को तो कहती है उस पर अमल ठीक से नहीं करती है जी। अभी जो है जितना कंपनी और सरकार की ओर से घोषणा की गई थी उसमें 7% लोगों को सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, जैसे पानी, पीने का पानी या जमीन के बदले जमीन, ये सब अभी तक ढंग से नहीं कर पाया। अब और आपको तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया जी। जो गणतांत्रिक पद्धति में सरकार के साथ जो काम करने का लोगों का सहभागिता होनी चाहिए, आरक्षण व्यवस्था, संरक्षण व्यवस्था, उनसे भी इस बार कलिंग नगर या तो आपका जो जजपुर जिला के लोगों को वंचित किया गया है जी। आप देखिएगा यहाँ पर उसका निश्चित रूप से सरकार के विरोध में आक्रोश रहेगी जी। तो इस तरह करके जो आप मुख्य धारा जो है विकास का उनको शामिल करना, उनसे भी वंचित किया जा रहा है। तो सरासर राज्य सरकार इस पर अन्याय कर रही है जी। तो ऐसा काम करेंगे तो जनसाधारण और आदिवासी, मूलवासी या जो भी भारत के नागरिक है सरकार के साथ कैसे रह सकती है और काम कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल ही अन्याय हो रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल ये जी बिल्कुल सही बात है और ये बातों की सिलसिला अभी जारी रहेगी। नहीं तो होयू कना होर्डिंग मचा जीरो टाइम रोड़ा दोड़ा नवातुती गलमराव रे।
जीरो टाइम आपे दोड़ाते सानाम को सगुन दाराम तीन बुन गालमारा कना जहां दो ओडिशा होनत रे जहां ओडिशा पोनत रे जजपुर होनत रे जहां रे कलिंग नगर रे जहां घटन हुई लेना 2 जनवरी 2006 रे जहां दो भूमि अधिग्रहण इदी कता जहां तीन आदिवासी को चितान रे सिंगल सार को चलाव ले जहां ते 13 गोटांग आदिवासी को जियत लेना और तीन नुआ बकरा के तीन इन नितो इन चला जहां दो विकास सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा जैसे कि उस दिन की जो घटना घटी थी उसके बाद जांच हुई, जांच होने के बाद जो पुलिस जो थे उनके ऊपर में जो गोलियां जो चलाई गई थे उनको दोषी नहीं ठहराया गया। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आपने मुझे पूछा जैसे कि सर उस दिन की जो घटना घटी है उसके बाद एक जैसे कि वो एक जांच की रिपोर्ट आई है जिसके बाद जो दोषी थे उनको दोषी नहीं ठहराया गया। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? जी सर जी मुझे हाँ सुन पा रहे हैं क्या सर? हाँ सर मैं ये क्वेश्चन में सूर्य मैं आपको बताना चाहूँगा। जी बताइए सर। जी सर मैं ये क्वेश्चन सूर्य सर बताना चाहेंगे आज तक उस जांच का फाइनली रिपोर्ट। जी सर बताइए सर। हेलो सर सूर्या सर मैं ये क्वेश्चन मैं आपका पूछा सर, सुन पा रहे हैं सर? ठीक है जी सर। हाँ देखिए बात ये है कि ये जो जांच चला ये कितने मतलब 11 साल तक चला जी सर। उसके बीच में जो कमीशन के जो हेड थे उनको 2-3 बार भी चेंज किया गया जी सर। बीच में ये भी सरकार ने बोला कि जांच के लिए पैसे नहीं है तो इसलिए जांच स्थगित है। फिर फाइनली उनका चला कि कोई दोष किसी का दोष नहीं है इसमें। ये पूरी एक मतलब षड्यंत्र था जो उड़ीसा सरकार और मतलब टाटा कंपनी को कैसे क्लीन चिट पर मिले, उनको खुद को एक क्लीन चिट उन्होंने दे दिया। ये तो क्योंकि जो असलियत है जो सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि जो उस 2 जनवरी 2006 को जो हुआ था वो एक बहुत ही मतलब ब्रूटल मर्डर था वो, जो सरकार का प्रायोजित मर्डर था वो। अगर आप देखें कि 2006 में हुआ क्या था, 2 जनवरी को उस दिन सुबह अचानक से टाटा कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जोर जबरदस्त वहां पे दीवार चंपा कोयला में वो कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जबकि उनके पास कोई परमिशन नहीं था। उसे 1 महीने पहले जब जन सुनवाई हुआ था तो वो गांव से 30 किलोमीटर दूर एक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हुआ था जो कि जन सुनवाई के सारे नियमों के खिलाफ था और वहां पे भी बाहर के लोग जाके बैठे थे। तो जन सुनवाई ही नहीं हुआ था, लोगों का जो हमारा जो सरकारी प्रक्रिया है उसी को ही उन्होंने फॉलो नहीं किया था। ये इलीगली वहां पे दीवार बना रहे थे। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो संपूर्ण रूप में सरकार इसमें दोषी है। तो ये जुडिशियल कमीशन बस बनाया गया था कि इस सब को छुपाने के लिए, ना कि सच को आगे लाने के लिए। जी बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि मैं अभी प्रहलाद पूर्ति सर के पास जाना चाहूँगा, जैसे कि उस समय की 2006 की जो हालतें थी वो हालत अब उनके जो आदिवासी जो उसमें लड़े थे उनके जान गंवाने पड़े थे, लेकिन अभी की जो हालत हम लोग देख पा रहे हैं, जो वहाँ की जो वायु प्रदूषण अभी भी कंट्रोल से बाहर है। वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो निवासी हैं वो भी अभी गंदे नाली और जल प्रदूषण के कारण अभी भी बहुत सारी परेशानियाँ जो झेल रही है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? सर जी आपने सही कहा। अभी तक उस क्षेत्र के या जो विस्थापित लोग हैं जहाँ पर उनको बसाया गया है वहाँ पर ठीक से पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा। और आपका वहाँ जो सफाई व्यवस्था हो, चाहे स्कूल का व्यवस्था हो, चाहे बिजली पानी का हो, वो ठीक से अभी तक सुविधा नहीं दी गई है। तो जो भी सर ने कही है ये बिल्कुल ही राज्य सरकार की प्रायोजित हत्याकांड रही है या थी। इस पर आज तक इसको रफा दफा करके फाइल बंद करके रखा गया है जानबूझकर। नहीं तो उनको अगर सही मायने में न्याय दिया जाता तो कम से कम जो 13 आदमी मारे गए हैं, 14 आदमी मारे गए हैं, उनके हाथों को या तो काटे गए हैं, स्तन को काटे गए हैं, लिंग को काटे गए, ये सब बहुत ही बुरा बर्ताव उनके साथ हुआ था। तो कम से कम न्याय तो दे दीजिए उनको, उनका डीएनए टेस्ट करके उनके लोगों को वापस कर दें। ये तक सरकार की हिम्मत नहीं है कि उसको न्याय दिया जा सके, इसलिए नहीं कर रही है कि उससे उनके
जो हत्याकांड का भंडाफोड़ होगा और इसमें सरकार निश्चित रूप से दोषी निकलेगा। सभी कोई जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है इसमें सरकार दोषी है, लेकिन हमारे लोगों को या दुनिया के नजर में इसको ढकने के लिए इसको पैसा नहीं है, चाहे जांच में को मैंने ये है, तो इसको जांच रोका गया है, तो ये गलत बात है। तो इसको कम से कम आज भी पुनर्विचार करते हुए राज्य सरकार को उनके डीएनए टेस्ट करके उनके लोगों को हस्तांतर करनी चाहिए। कम से कम वो जो शहीद हुए लोगों को कम से कम उनकी आत्मा तो शांति होगी। ये न्याय भी नहीं कर पा रहा है, मानविकता के दृष्टिकोण से भी इनको नहीं देखा जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए, पूरा दुनिया के लिए। तो इस तरह का अगर गणतांत्रिक व्यवस्था रहे तो इसको गणतंत्र नहीं कहा जा सकता, ये हिटलर शाही है बिल्कुल। तो जी 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 बिल्कुल 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 सही बात है। और जी अंतिम संस्कार करने का उनको मौका मिलना चाहिए, उसका मानव एक अधिकार है उसका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और जिस तरह की बातें आपने रखी और जिस तरह की बातें आपने कही कि अभी तक भी उनके जो एरिया है, जो क्षेत्र है, अभी तक भी बहुत सारी समस्या जो वहाँ के जो आदिवासी हैं या फिर वहाँ के जो निवासी हैं वो अभी भी उस परेशानियों को झेल रही है। वो भी अभी भी जो जिस तरह के वादे, जिस तरह के विकास की बातें जो कही गई थी 2006 से पहले, उनको अभी तक उस तरह के विकास या फिर उन तरह के डेवलपमेंट के कार्य उस क्षेत्र पे नहीं हो पाया है जिस तरह के वहाँ के निवासी और वहाँ के जो आदिवासी हैं वो अभी भी बहुत सारी परेशानियों को झेल रही है। मैं एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा हमारे सर से, हमारे सूर्य सर से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप तो एक फिल्म मेकर है सर, और आप बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो बनाई हैं, और ख़ास करके मैं जितना जानता हूं कि आप इस तरह की बेसिस जो फिल्में हैं, इस तरह को आप आगे लाने की बहुत सारी कोशिश आप कर रहे हैं। तो सर इस तरह की जो घटनाएं जो घट रही है और इस तरह की जो घटनाएं के ऊपर में जो आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बना रहे हैं, तो इसमें कितने लोगों को ये जो आपकी जो मैसेज है ये पहुंच पा रही है और लोगों के ऊपर में क्या बदलाव नजर आ रही है सर? जी देखिए, ये तो हम लोगों का जो शुरू हुआ था, मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो मैं बनाता ही था, लेकिन कलिंग नगर में जब ये घटना घटी तो हमको तब बहुत सारे मतलब सरकार का एक वर्जन था, पुलिस का एक वर्जन था, लोगों का एक वर्जन था। तो तब हमको समझ में आया कि कैमरा में जो कैप्चर होगा वो असलियत होगा। और उस दिन से ये कलिंग नगर का गोलीकांड हत्याकांड ही है जहां से हम लोगों ने एक नया प्रोसेस शुरू किया जहां पे लोगों को कैमरा अपने आप से वो शूट करे। तो कलिंग नगर के बहुत सारे साथी अपने हाथ में कैमरा लेके ये सारा जो पुलिस का जो अत्याचार है उसको उन्होंने शूट किया। फिर पहली बार हमको दिखने को मिला कि कैसे पुलिस आक्रमण करता है, कैसे गुंडा लोग आक्रमण करते हैं। और इसको हम उस समय तो यूट्यूब उतना फेमस नहीं था, पॉपुलर नहीं था, लेकिन उस समय से हम यूट्यूब में उसको छोड़े तो ये दुनिया भर में ये पहुंचा कि कलिंग नगर में क्या हो रहा है। नहीं तो पूरा का पूरा मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी काफी दूर तक टाटा प्रायोजित और कंपनियों की मतलब उस पक्ष में रहता है, लोगों का सही बात लाता नहीं है। उसको एक बैलेंसिंग के नाम पे दूसरा वर्जन भी ज्यादा देते हैं जो झूठ है। तो ये सब में डॉक्यूमेंट्री का प्रभाव तो बहुत रहा है, पर्टिकुलरली जब बालीकोटों के जो डाबर कलुंदिया भाई थे, अभी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कैमरा खरीदा, उन्होंने शूट किया और वो कैसेट फिर हम उसको यूट्यूब पे छोड़ के बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचा। नहीं तो ये बात और भी दब जाता। अगर आपको याद होगा उसी समय नीरा राडिया नाम की एक पब्लिसिटी मैनेजर थी जिनका सारा टेप्स का रिलीज हुआ था, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम कलिंग नगर में आदिवासियों के साथ लड़ रहे हैं, तो ये खबर को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये पूरी एक मेन स्ट्रीम मीडिया का एक चाल था कि कैसे इन सब न्यूज़ को दबा के रखें, आदिवासियों का जो आवाज़ है वो सामने आ ना पाए और दुनिया को ऐसे लगे कि लोग जानते नहीं हैं और इनको समझ नहीं है, इसलिए शायद प्रतिवाद हो रहा है, जबकि बात काफ़ी उल्टा था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वहाँ पे 14 स्टील फैक्ट्री मतलब साथ में है। ये अपने आप से ही एक इलीगल है। इतने बड़े स्टील प्लांट के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए।
कलिंग नगर में ऐसा नहीं है, वो एक के साथ एक सब लगे हुए हैं। जी। आप बताइए 14 मेगा स्टील प्लांट्स के बीच में लोग कैसे रहेंगे उधर? जी। फ्यूचर में इम्पॉसिबल है वहां पे किसी का रहना भी। जी। सुकिंदा का जो हाल है वो कलिंग नगर, ये जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में आज के डेट में पानी का समस्या है, जी। प्रदूषण का समस्या है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बीमारियां हो रहा है। और इसके साथ जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जाजपुर में मतलब वहां के आदिवासियों के लिए नौकरी नहीं है इन स्टील प्लांट्स में, सब डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उसके साथ साथ उस डिस्ट्रिक्ट में जहां इतना स्टील बनता है, इतना क्रोमाइट बनता है, वहां पे अभी तक स्टार्वेशन डेथ हो रहा है। कुछ सालों पहले ही नगाड़ा गांव में याद होगा कि वहां पे बहुत सारे बच्चों का, एक ही गांव में सारे शिशुओं का डेथ हो गया, मतलब स्टार्वेशन डेथ और माल न्यूट्रिशन डेथ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन रही है, इतना करोड़ों का बिजनेस हो रहा है उधर, लेकिन वहां पे लोग भूख से मर रहे हैं। मतलब ये 2000 ये मतलब 2020 का बात 22 हो गया है, अभी तक इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टील हब है वहां पे लोगों के पास खाना नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक बातें आपने जो जिस तरह की बातें आपने बताई कि वो जिस एरिया पे जिस डेवलपमेंट की बातें जो की जा रही थी वो अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाई है। वहाँ के लोगों के लिए जो मंजिलें जो दिखाई जा रही थे वो मंजिलें अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज वहाँ के जो कल कारखाने के जितने भी पोल्यूशन हवा हो या फिर बहता हुआ पानी हो, इसमें आदमी वहाँ के बहुत सारी दिक्कतें का सामना कर रही है। और जिस तरह से देखा जाए तो आने वाले दिन में इस तरह की जो परेशानियाँ आज हो सकता है, हमारा देश आज़ाद हुआ 75वां साल हो चुका है, आज हमारा देश खुशियाँ मना रही है। और देखा जाए तो कि इस तरह के जो क्षेत्र में है आदमी जो उनको कहती है कि विकास होने वाली है, या फिर बहुत सारी सरकारें जो आ रही है वो कह रही है कि आपका विकास होने वाला है, तो क्या इस तरह के एरियाज़ में जो आदिवासी अभी है वो उनके जो ज़मीन है वो छोड़ भी नहीं सकते हैं, वहाँ से हट भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह की जो परेशानियाँ जो वो झेल रही हैं, तो इसमें उनका दोष है या फिर सरकार का दोष है? मैं आपसे ये बात और पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो पूर्वजों को ज़मीन को संभाल के रखा है, ये सबसे बड़ा बात है। और हम लोग जानते हैं कि आदिवासी जितने भी हैं वो प्रकृति के पुजारी हैं, उनको एक स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, ये सब उनको अच्छा लगता है। तो क्या इनकी जो पसंद है उनके जो पसंद को दबाया जा रहा है? इसमें बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी विचार जो है वो बहुत ही मॉडर्न विचार है जी। वो पुराने जमाने से है, लेकिन वो हमेशा के लिए वो विचार मतलब वैलिड है जी। और ये विचारधारा बहुत ही साइंटिफिक है। जी। क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम कैसे जिएंगे, ये सिंपल सा बात है। ये मतलब भारत के जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी संप्रदाय है, उन्हीं ने वही ही है जो ये भारत का जो पूरा परिवेश को बचा के रखे हैं। भारत का जो नदी, जंगल, पहाड़, नहीं तो आज और भी बुरा हाल होता। और ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व के जो आदिवासी हैं वही बचा के रखे हैं पूरे पृथ्वी को। ये तो केवल भारत का बात नहीं है, केवल कलिंग नगर का बात नहीं है, ये पूरा दुनिया का है। आप अमेज़न जाइए, आप बोर्नियो जाइए, आप जो भी जिसके लिए हम आज सांस ले पा रहे हैं, जो बड़े बड़े जंगल है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, वो सारे का प्रोटेक्शन तो वहाँ के आदिवासी लोग ही कर रहे हैं, जो इंडिजिनस पीपल ही कर रहे हैं। तो ये कोई भी जब बोलता है कि ये विचार गलत है, वो शिक्षित नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज मान रहे हैं कि आदिवासी विचार जो है, प्रकृति को सुरक्षित पूजा तो एक तरीका होता है उस हम लोगों को समझाने के लिए, लेकिन असल बात यह है कि इसको सुरक्षित रखना है। जो सरना धर्म का जो मूल बात है कि जंगल को बचा के रखें, परिवेश को बचा के रखें, इसी के साथ हमें जीना है, आगे के पीढ़ी। ये बात मैं कई बार केवल कलिंग नगर नहीं, नियमगिरी में भी सुना हूँ, हर जगह सुना हूँ। और जो आदिवासी वरिष्ठ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये हम अगर अभी खत्म कर देंगे तो आने वाले पीढ़ी क्या करेंगे, और क्या इंसान क्या बस यही 100 साल तक रहेगा? अभी तो 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, जैसे हम इतना दूर आए हैं, अगर आगे भी रहना है, हम तो देख ही रहे हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नई नई बीमारियां आ रही है, और ये सब कहाँ से हो रहा है? ये प्रकृति का ध्वंस करने से ही हो रहा है।
चाहे वो अभी का जो कोविड-19 है उसका जो जिस जगह से शुरू हुआ वो भी तो चाइना का स्टील हब है। जो वुहान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत जंगल कटा है, वहाँ पे थ्री गॉर्जेस डैम बना है, जी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रकृति का नष्ट हुआ है। इससे पहले जो निपाह का हुआ था या सार्स का हुआ था, ये सारे जो नए वायरसेस आ रहे हैं, वो परिवेश को ध्वंस करने से ही आ रहे हैं। ये साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं और हमारे आदिवासी लोग बोल रहे हैं और बाकी जो बीच में लोग हैं, वो अपना मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जो सच है, वो सच है। जी बिल्कुल सही बात है। और हम लोग जान भी पा रहे हैं कि जितने भी आज हमारे देश में पेड़ पौधे हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्यार दुलार जो करता है वो आदिवासी समाज के लोग ही करते हैं। और उनको आज उस जगह पे रहना बहुत ही अच्छा लगता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहीं पे आदिवासी रहना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जितने भी आदिवासी हैं उनको चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध वातावरण। ये बहुत ही अच्छा लगता है कि उनका जो रहन सहन है, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार है, आज पूरा देश उनको मानती है। और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो कर्म शक्ति है, ये इसके लिए बहुत ही लोग उनको बहुत ही अच्छा से परिचय है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे देखी जा रही है कि उनकी बातों को आगे नहीं लाया जा रहा है, उनके जो विचार है, उनकी जो सोच है, उनको भी सामने नहीं लाया जा रहा है, उनकी जो कहने की जो क्षमता है उनको भी दबाया जा रहा है। जिस तरह के हम लोग घटना पे आज जो बात कर रहे हैं, जो कलिंगा नगर में जिस तरह की घटना आज के दिन जिस तरह की घटना घटी थी, उस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। और आज आपने जो इसके विषय पे बहुत सारी बातें जो रखी, इसके लिए मैं आपको ट्राइब टीवी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। जी धन्यवाद। मैं आपको ये ट्राइब टीवी होने से भी मतलब बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि ये चैनल शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक जो आदिवासियों का जो आवाज़ था उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना है ट्राइब टीवी। और आशा है कि मतलब ये आवाज़ सबके पास पहुँचे, ये चैनल और भी ऑडियंस बने, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत था हमें। कलिंगा नगर मतलब 16 साल पहले ये लगा था कि एक ऐसा चैनल होना चाहिए और आज हकीकत में ये चैनल बना है। ये एक होप लाता है, एक आशा मन में आता है कि नहीं, आगे का समय जो है वो आदिवासी विचार के हिसाब से समाज चलेगा, क्योंकि समाज को चलना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। जी बिल्कुल, इस तरह के जितने भी बहुत सारे सोच है, जो इस तरह के जो विचारें हैं, आदिवासी जरूर उस आदिवासी के जो विचार हैं, जो उनके जो कहना है, उनकी जो बातें हैं, वो हर सोच को ट्राइब टीवी हर तरह की खबरें को कवरेज कर रही है और इसी तरह से कवर करती रहेगी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस प्रोग्राम दरबार में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार जोहार। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज हमारे उड़ीसा जेएमएम के हमारे नेता प्रहलाद पूर्ति जी को, जो उन्होंने ही बहुत सारी ऐसी बातें जो रखी और उनकी जो बातें आज जनता तक पहुंची है। और बहुत सारी जनता जो जानना चाहती थी, जहाँ पर बड़ा दलिया जे नुआ जहाँ कांड हुई लेना, जहाँ तो कलिंगा नगर रे जहाँ घटन हुई जहाँ 13 गोटांग आदिवासी को बोंगा तलाव और नुआ बोंगा तलाव खातिर ते जे उनको न्यूम हालांग को लगे तिहिना जहाँ महा 2 फरवरी ओंडे को जरवा थेना और उनको ओना जहाँ जिरो थान मेना कदा ओंडे नित हबिते ओंडे धीरी भी मेना कदा और उनको का ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱨ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ। और तिहिन लेकान दिन रे ओंडे सनाम हर को जरवा थेना और उनको को बोंगा बोराव को और साथे उनको को ᱧᱩᱢ हलांग को। तिहिन नवा दरबार अखड़ा रे आपे सनाम को गे जोपड़ा लगे ते अडी अडी सराव और नोंकाना गे अडीगान आदिवासी को जहाँ घटन हुई कना नोंकाना घटन गे ट्राइब टीवी राकाब हलांग अगुयाय और नोंकाना आपे को तलाते सदराय। मानखान सनाम को गे जोहार।